हेलो फ्रेंड्स, सुप्रिया किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी बच्चों के लिए ब्रिटानिया टूटी फ्रूटी केक बनाने वाले हैं। जी हाँ, बच्चों को वो पैकेट वाला केक बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। कहीं भी हम लोग ट्रैवल करते हैं या नॉर्मल भी मार्केट जाते हैं तो वो यही केक खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए आज घर पे हम हेल्दी वे में सुपर टेस्टी बिल्कुल मार्केट की तरह टूटी फ्रूटी ब्रिटानिया केक बनाते हैं। और आप देख पा रहे होंगे कितना ही ज़्यादा हमारा सुपर टेस्टी केक बनके तैयार हुआ है। एक मैंने टूटी फ्रूटी के साथ बनाया है और एक मैं नॉर्मल केक बनाई हुई हूँ। आपको जो भी फ्लेवर पसंद है वो दोनों मैंने बनाया हुआ है। एक बार आप मेरी वीडियो को देख के घर पे बनाइए। ये बहुत ही ज़्यादा आसान है बनाने में और खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और स्पेशल बात इसका ये है कि आप इसे बना करके बच्चों के लंच बॉक्स में भी 5 से 6 दिन आराम से दे सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो चलिए हम सुपर टेस्टी टूटी फ्रूटी केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सुपर टेस्टी और सुपर स्पंजी केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे उस सामान को लिया हुआ है। पहले मैं आपको वो सामान दिखा दे रही हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पर 2 कटोरी मैदा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके आटा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कटोरी मैं यहाँ मिल्क पाउडर ली हुई हूँ। आधा कटोरी मैं यहाँ पर सूजी यूज़ कर रही हूँ और 1 कटोरी मैं रिफाइंड ऑयल और 1 कटोरी यहाँ पर नॉर्मल दूध यूज़ कर रही हूँ। और वो बड़ा वाला चम्मच में बेकिंग पाउडर है और छोटा में बेकिंग सोडा है। और फिर मैं इसे वेनिला फ्लेवर बना रही हूँ, तो ये हमारे पास थोड़ा सा वेनिला एसेंस है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 कटोरी नॉर्मल दूध लेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध हो, दूध गर्म क्या हुआ ठंडा हो। फिर हम इसमें 1 चम्मच विनीगर ऐड करेंगे और विनीगर को डाल के हम इसे साइड में रख देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर फ्रेश दही को भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं विनीगर में डाला हुआ दूध यूज़ करती हूँ तो मुझे ज़्यादा ये टेस्टी केक लगता है। अब फिर मैं इसे 2-4 मिनट के लिए साइड में रख दे रही हूँ। इसे विनीगर डाल के हम इसे साइड में रख देंगे। अब फिर हम यहाँ पर एक बड़ा सा हम बाउल लेंगे। बाउल के ऊपर छन्नी रखेंगे और छन्नी में मैं यहाँ पहले मैदा को छान ले रही हूँ। तो मैं 3-4 पीस यहाँ पर केक बना रही हूँ, तो आप क्वांटिटी थोड़ा कम लीजिएगा अगर एक केक बनाना हो तो। मैं यहाँ पर 4 पीस केक बना रही हूँ, तो 2 बड़े कटोरी से मैं यहाँ पर मैदा ली हुई हूँ। 1 कटोरी मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर, 1 कटोरी सूजी और फिर ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल के इन सभी को हम पहले छान लेंगे। छानने से केक हमारा काफ़ी अच्छा बनकर तैयार होता है और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम बाहर फेंक देंगे। अब ये हमारा सूखा इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गया है। अब एक बीटर की मदद से या फिर आप किसी भी स्पून की मदद से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर मैं एक दूसरे बाउल में यहाँ पर 1 कटोरी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ और मैंने दूध और विनीगर को जो मिक्स करके रखा हुआ था वो मिक्स यहाँ पर डाल रही हूँ। और फिर मैं 1 कटोरी यहाँ पर चीनी का पाउडर यूज़ कर रही हूँ। मिठास के लिए हम चीनी का पाउडर यूज़ करेंगे। नॉर्मल चीनी को हम अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे। और फिर यहाँ पर वेनिला एसेंस डाल रही हूँ, जिससे हमारा केक काफ़ी टेस्टी बन के तैयार होगा। अब हम इसे भी लगभग 2-4 मिनट अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा चीनी और फिर ये दूध और फिर ऑयल तीनों अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। लगभग 5 मिनट हमें अच्छे तरीके से एक ही डायरेक्शन में इसे अच्छे तरीके से फेंटना है। और ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लिया है। अब हम अपना मेन इंग्रेडिएंट्स लेंगे। यहाँ पर मैं टूटी फ्रूटी ले रही हूँ, तो मेरे पास आज ये रेड कलर का टूटी फ्रूटी है। और इस कटोरी में मैंने जो मैदा को छान के रखा हुआ था वो थोड़ा सा मैंने मैदा का डस्ट को लिया हुआ है। और फिर यहाँ पर रेड कलर का टूटी फ्रूटी और फिर ये मैं ग्रीन कलर का टूटी फ्रूटी ले रही हूँ। इन दोनों को हम मिक्स करके मैदे में अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेंगे। इसे कोट करने से ये हमारा केक, जब हम केक में इसे डालेंगे तो ये अंदर जाके बैठेगा नहीं और फिर वो हमारा अच्छा फ्लफी केक बन के तैयार होगा। अगर आप मैदे से डस्टिंग नहीं करेंगे तो सारा टूटी फ्रूटी आपका अंदर केक के अंदर जा कर के बैठ जाएगा और फिर केक हमारा फ्लफी नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम मैदे से डस्टिंग कर लेंगे तो फिर केक के ऊपर हम जब टूटी फ्रूटी को डालेंगे तो वो परफेक्ट अपने शेप में रहेगा। और फिर अगर आपके पास टूटी फ्रूटी नहीं है तो आप नॉर्मल से ड्राई फ्रूट से भी ये केक बना सकते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पिस्ता बादाम और फिर यहाँ पर काजू को कट कर रही हूँ। मैं छोटे छोटे बाइट में से कट कर ले रही हूँ। आप ये प्रोसेसिंग चाकू से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम ड्राई फ्रूट को बारीक कट कर लेंगे और थोड़ा सा हम ये 2 बाइट में से कट कर लेंगे, ताकि ऊपर में हम थोड़ा 2 बाइट वाला डालेंगे, बड़ा वाला पीस डालेंगे तो केक हमारा देख के काफ़ी खूबसूरत लगता है। और अंदर में हम इसे छोटे छोटे बाइट में डालेंगे तो केक के अंदर हमारा ड्राई फ्रूट बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा छोटे छोटे बाइट में। ये मैंने टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट दोनों को तैयार कर लिया। अब चलिए हम केक बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने जो मैदा को छान के रखा होता है इसमें हम ये लिक्विड को मिक्स कर लेंगे। ये हमने चीनी और फिर दूध और फिर घी को जो मिक्स करके रखा हुआ है इस बैटर को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और फिर इसे हमें एक ही डायरेक्शन में अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि इसमें अच्छा तरीके से एयर फिल हो जाए और केक हमारा फ्लफी बन के तैयार हो। तो ये यहाँ पर बैटर है मुझे काफ़ी गाढ़ा लग रहा है, तो मैं यहाँ पर नॉर्मल पानी यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इस टाइम पर आप यहाँ पर दूध भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही 1 कटोरी दूध ऐड किया हुआ है। तो आप नॉर्मल पानी में भी बनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा आपका केक बन के तैयार होगा।
तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर रही हूँ और फिर दूध डाल के मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ। ध्यान रहे कि लिक्विड हमारा या इस टाइम पे ना ही ज़्यादा गाढ़ा हो। अगर आपका लिक्विड इस टाइम गाढ़ा होगा तो केक हल्का ऊपर से फटा फटा टाइप का होगा। बहुत से केक में देखते होंगे आप स्क्रैच ऊपर में रहता होगा। और फिर अगर लिक्विड होगा तो वो अंदर से अच्छा केक आपका बनके तैयार नहीं होगा, वो फिर अंदर बैठा टाइप का बन जाएगा, वो केक भी बढ़िया नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रहे कि ये देखिए बैटर बिल्कुल हमारा स्मूथ बैटर बनके तैयार हो। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। केक के लिए ये येलो कलर आता है, ये येलो कलर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ क्योंकि आप जब वो केक खरीदते होंगे पैकेट वाला तो वो हल्का सा अंदर में लाइट येलो कलर होता है। तो इसमें मैं हल्का सा लाइट येलो कलर डाल रही हूँ ताकि केक हमारा परफेक्ट मार्केट की तरह बनके तैयार हो। और फिर से भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। लगभग 10 मिनट मैंने इसे अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब हम यहाँ पर केक को बनाएंगे, इसके लिए हमें यहाँ पर बर्तन चाहिए होगा। तो मैं आज इस तरह के यहाँ पर मोल्ड में केक बना रही हूँ। ये आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगा। तो मैं आज केक को अपने फ्रेंड को देने वाली हूँ, तो मैं इसे किसी भी केक टिन में नहीं बना रही हूँ। इस तरह से लंबे शेप में बना करके 2-3 फ्रेंड को मैं सेंड कर रही हूँ। तो इस तरह के आप मोल्ड में भी आराम से केक बना सकते हैं, नहीं तो आप घर के किसी भी नॉर्मल कटोरे में भी केक बना सकते हैं। और केक टिन है तो केक टिन में भी आप आराम से केक बना सकते हैं। टिन में सबसे पहले आप या तो बटर पेपर लगा लीजिए या फिर मैंने यहाँ पर हल्का सा ऑयलिंग किया हुआ है इन सभी को। तो इन सभी को हम हल्का सा ऑयल डाल करके इस सभी को ब्रश से चारों तरफ फैला लेंगे और अच्छे से इसमें ऑयलिंग कर लेंगे ताकि केक को हम निकालें तो आराम से केक हमारा डिमोल्ट हो जाए। अब ये देखिए मैंने बिल्कुल नॉर्मल एक केक बनाया हुआ है। इसमें ना ही मैंने ड्राई फ्रूट डाला हुआ है और ना ही मैं यहाँ पर कोई टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बस नॉर्मल केक इसी तरह खाना पसंद करती है। तो मैंने एक केक नॉर्मल बनाया हुआ है। अब मैं इसी बैटर में यहाँ पर टूटी फ्रूटी और फिर कुछ ड्राई फ्रूट को ऐड कर लूँगी। तो फिर अब जब बैटर को डालें किसी बर्तन में तो देखिए वो 1 इंच अंदाज उसमें से खाली होना चाहिए। वो पूरा प्रॉपर हम भर के केक नहीं बनाएंगे क्योंकि केक को बनाते टाइम वो ऊपर फूलेगा, ये फिर हमारा केक बाहर आ सकता है। अब फिर मैं इसी बैटर में यहाँ पर एक मैंने सिंपल सा केक के लिए बाहर निकाला हुआ है। आप चाहे तो उस तरीके से बना सकते हैं या फिर आप इसमें भी टूटी फ्रूटी और फिर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल के अब हम केक को बनाएंगे। अब हम केक के बैटर को इसके ऊपर डालेंगे। तो ये देखिए हमने जो मिक्स किया हुआ टूटी फ्रूटी को इसके बीच में आ रहा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगने वाला है। और फिर अब हम इसके ऊपर में भी हल्का फुल्का टूटी फ्रूटी डाल देंगे ताकि ये लुक वाइज देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो और फिर खाने में भी ये काफ़ी अच्छा होगा। ये देखिए मैंने ऊपर से भी इसमें टूटी फ्रूटी डाल दिया और हल्का फुल्का मैं यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अगर डेकोरेट करना चाहते हैं तो कीजिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक बड़े से कढ़ाई को यहाँ पर प्री हीट होने के लिए 10 मिनट के लिए ढक के रख दी थी। और ये देख रहे होंगे आप कढ़ाई के ऊपर मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है। इसी स्टैंड के ऊपर आप जिस भी बर्तन में आप केक बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट बर्तन पे ना रखें, स्टैंड के ऊपर ही केक को बनाने टाइम के रखिए। ये देखिए मैं आप देख पा रहे होंगे मैं स्टैंड के ऊपर दोनों केक को रखी हुई हूँ। एक सिंपल केक है और एक ये ड्राई फ्रूट वाला केक है। इन सभी को डालकर फिर हम ढक करके यहाँ पर केक को बनने के लिए देंगे। तो स्टार्टिंग में 5 मिनट मैं हाई फ्लेम पे बनाऊंगी। 5 मिनट के बाद मैं गैस के फ्लेम को लो कर दी थी और 40 मिनट के बाद मैंने केक को निकाला हुआ है। ये देखिए मैं टूथपिक से चेक कर रही हूँ, ये परफेक्ट हमारा केक बन के तैयार हो गया है। ये देखिए नीट एंड क्लीन हमारा टूथपिक है, यानी कि साफ है। अगर ये थोड़ा बहुत कच्चा रहता है तो इसमें हल्का सा यहाँ पर गीला जैसा ये हमारा बैटर लग जाता है, बट ये परफेक्ट हमारा क्लीन टूथपिक निकला हुआ है, यानी कि परफेक्ट हमारा केक बनके तैयार हो गया है। और ये लुक वाइज खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, ये परफेक्ट बन गया है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और फिर इसे हम 10 मिनट ठंडा होने के लिए देंगे, फिर इसे हम डिमोल्ड करेंगे। मैंने एक बेचेस केक तो बना लिया था, जब तक वो केक ठंडा हो रहा है तब तक मैं दूसरे बेचेस को बना ले रही हूँ। तो मैंने इसमें अंदर में पहले टूटी फ्रूटी डाली हूँ, फिर मैं बैटर को डाली हूँ। आप अगर ये केक बना रहे हैं तो इसी प्रोसेस से बनाइएगा। ये देखिए मैंने पहले अंदर टूटी फ्रूटी डाला, फिर से बैटर डाला और फिर मैं इसे अब बेक कर रही हूँ। और फिर ये लीजिए 45 मिनट के बाद ये केक भी हमारा बनके तैयार हो गया। अब हम केक को डिमोल्ड कर लेते हैं। केक को डिमोल्ड करते टाइम हमें पेशेंस के साथ केक को निकालना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और इससे हमें सॉफ्ट हाथ से धीरे धीरे करके केक को निकालना है। ये देखिए और बहुत आसानी से आपका केक निकल जाएगा। अगर आप केक टिन में बना रहे हैं और बटर पेपर डाले हुए तो वो बहुत ही जल्दी निकल जाएगा, बट मैं इसे इस तरह के एल्युमिनियम मोल्ट में बनाई हुई हूँ तो ये देखिए आसानी से निकल गया है। ये मैं एक निकाली है, मैं दूसरा भी निकाल के दिखा रही हूँ आपको। ये धीरे धीरे करके इस तरह से हम फैलाएंगे एल्युमिनियम पेपर को और फिर ये आसानी से हमारा केक बाहर आ जाएगा। और ये आप देख सक रहे होंगे कितना अच्छा हमारा केक बन के तैयार हुआ है, ऊपर से नीचे से परफेक्ट हमारा केक बना हुआ है। और ये लीजिए इस तरह से मैंने 4 केक आसानी से बना लिया है। ये बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये काफ़ी टेस्टी है। हमने इसमें जो मिल्क पाउडर और फिर वेनिला एसेंस वगैरह डाला हुआ है तो ये बिल्कुल हमारा मार्केट की तरह केक बन के तैयार हुआ है।
और ये देखिए हमारा केक कितना स्पंजी बनके तैयार हुआ। ये आपको जाली दिख रहा होगा, इससे आप पता चलता है कि केक हमारा कितना परफेक्ट बना हुआ है। ये कोई नहीं कह सकता कि हमारा घर का बना हुआ केक है। फ्लेवर वाइज, लुक वाइज ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। और ये देखिए टूटी फ्रूटी वाला परफेक्ट हमारा मार्केट की तरह केक बनके तैयार हो गया है। मैंने इसमें हल्का सा यहाँ पर बटर पेपर यूज़ किया हुआ था, तो मैं बटर पेपर को निकाल रही हूँ। ये देखिए कितने आसानी से बटर पेपर भी निकल रहा है। अगर आप किसी भी टिन में बनाइएगा तो परफेक्ट आपका इसी तरह से केक बन के बाहर आएगा, और ये परफेक्ट आपका मार्केट के फ्लेवर में और मार्केट के तरह टेस्ट में आएगा। ये मेरा 100% गारंटी है। अगर आप मेरे प्रोसेसिंग को फॉलो करेंगे तो आपका परफेक्ट यहाँ पर ब्रिटानिया वाला केक बन के तैयार हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक केक को कट करके भी दिखा रही हूँ। ये कितना ज़्यादा हमारा सॉफ्ट केक बन के तैयार हुआ है। मैं इसे साइड से काट रही थी तो ये टूट रहा था, इतना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना हुआ है, इसलिए मैंने इसे बीच से काटा हुआ। ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये परफेक्ट हमारा मार्केट की तरह केक बन के तैयार हुआ है, और ये देखिए कितना ज़्यादा स्पंजी है। मैं इसे हाथ में ले रही हूँ, ये अपने शेप में धीरे धीरे बिल्कुल आ जा रहा है। जिस शेप में था वो उसी शेप में धीरे धीरे आ जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारा केक बन के तैयार हो गया है। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बनता है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद नहीं भी आ रही है तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं, बट प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा केक का ये रेसिपी कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।